इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ अडियाला जेल में दो अहम केसेस की समाअत जारी है, जिनमें से एक तोशाखाना केस 2 है, जिसमें हाल ही में बुशरा बीबी को जमानत मिली थी और फिर उन्हें रिहा कर दिया गया था। आज भी इस केस की समाअत हुई है, जबकि दूसरा केस 190 मिलियन पाउंड केस है, जिसमें पीटीआई के वकला गुज़िश्ता 38 समातों से नैब के आखिरी गवाह पर जिरा मुकम्मल नहीं कर रहे हैं और मुसलसल ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए ये केस आखिरी मराहिल में दाखिल होने के बावजूद आगे बढ़ ही नहीं रहा है। और कल फिर जब यही मामला और यही सूरत हाल सामने आई थी तो जज ने समाअत 6 नवंबर तक मुलतवी करते हुए वार्निंग दी कि अगर आइंदा समाअत पर जिरा ना की गई तो जिरा का ख़त्म कर देंगे। साथ ही साथ अब खुद नैब भी मुल्जिमान के वकला की जानिब से मुसलसल ताखीरी हरबों पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने पर गौर कर रहा है, ताकि दोनों मुल्जिमान की जमानत मनसूख करवाई जा सके। एटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की द न्यूज़ और जंग में शाया होने वाली खबर के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत में तीसरे गवाह की जिरा के मामले को मुसलसल 3 माह तक घसीटने पर नैब इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानत की मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने पर गौर कर रहा है। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सैयद एहतशाम कादिर ने द न्यूज़ को बताया है कि इस केस में मुल्जिमान पहले ही 34 मरतबा समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त कर चुके हैं, जबकि आखिरी गवाह पर जिरा 30 जुलाई 2024 से की जा रही है। 30 जुलाई से केस की 38 समातें हुई हैं, लेकिन इस तगाजा के आखिरी गवाह जो नैब के तफ्तीशी अफसर हैं, उनसे अब तक जिरा मुकम्मल नहीं की गई। उन्होंने मजीद कहा कि ट्रायल में मुल्जिमान की जानिब से ताखीरी हरबे इस्तेमाल करना जमानत की रियायत का वाज़ेह तौर पर गलत इस्तेमाल है। इसलिए चेयरमैन नैब से सिफारिश करेंगे कि वो इस केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानत की मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि ये काबिल गौर है कि नैब के आखिरी गवाह मियां उमर नदीम ने 30 जुलाई को अपना एग्जामिनेशन इन चीफ रिकॉर्ड कराया था, लेकिन ये बदकिस्मती से 3 माह से ज़ायद का अरसा गुजरने के बावजूद उनकी जिरा इल्तवा का शिकार है। और ये बात चेयरमैन नैब के नोटिस में लाई जा रही है कि इस केस में डिफेंस ट्रायल में रुकावट डालने के लिए जानबूझकर ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। कुल 65 समातों में से मुल्जिमान की तरफ से 34 मरतबा कार्रवाई मुलतवी करने की दरख्वास्त की और मुतअद्दिद मौक़े पर गैर अहम वजूहात का हवाला देने का मकसद सिर्फ केस को अंजाम तक पहुँचने से रोकना था, जबकि प्रोसिक्यूशन ने शवाहिद पेश करने के मामले में कभी कार्रवाई मुलतवी करने की दरख्वास्त नहीं की और हर समाअत पर गवाहों की मौजूदगी को यकीनी बनाया गया है। वाज़ेह रहे कि 190 मिलियन पाउंड केस का रेफरेंस गुज़िश्ता साल दिसंबर में दायर किया गया था और अब इस केस को 1 साल होने वाला है। आज अडियाला जेल में तोशाखाना केस 2 की समाअत हुई। इमरान खान को जेल के कमरा अदालत में पेश किया गया, लेकिन बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। साथ ही अदालत ने आइंदा समाअत पर बुशरा बीबी की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील सलमान सफदर ने आज भी बरियत की दरख्वास्तों पर दलाइल दिए, जिसकी मुखालफत करते हुए पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बरियत की दरख्वास्तें फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई को ताखीर का शिकार करने की कोशिश है। अदालत 3-4 तारीखें दे चुकी है, मगर फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी जा रही है। अदालत इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दे। सलमान सफदर ने मौका इख्तियार किया कि मुल्जिमान की बरियत के हक में दस्तावेज़ात जमा करवाना चाहते हैं, इसलिए वक्त दिया जाए। तो अदालत ने समाअत 8 नवंबर तक मुलतवी करते हुए हिदायत की कि आइंदा समाअत पर बरियत की दरख्वास्तों पर दलाइल मुकम्मल किए जाएँ। आज अडियाला जेल में होने वाली समाअत में मजीद क्या होता रहा कि इमरान खान ने आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू की तो क्या उनका मूड कुछ बदला हुआ था? जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शबीर डार से इस हवाले से जानते हैं। शबीर डार, बहुत शुक्रिया। शबीर डार, एक तो इस केस के हवाले से बताइएगा क्या हुआ और मामला किस तरफ आपको जाता नजर आ रहा है? दूसरा, इमरान खान ने जब आज बात की है आप लोगों से, तो किस मूड में बात की, क्या बात की? शाहजेब, तोशाखाना केस जो है वो अभी इब्तिदाई मराहिल में है और कोई 8-10 समातें हुई है। जो इस केस के चालान है वो तकसीम हो चुके हैं। अब फर्द जुर्म की कार्रवाई होनी थी, लेकिन गुज़श्ता 4 समातों से ये फर्द जुर्म आयद नहीं हो रही है। इसकी वजह यह है कि एक तो बुशरा बीबी ने इस केस में जमानत की दरख्वास्त दायर की थी, वो रिजेक्ट हुई। उसके बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए, वहां से जमानत हुई और उसके बाद वो रहा हो गई। उसके बाद दोनों मुल्जिमान जो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी है, इनकी बरियत की दरखास्तें जो है दायर की गई इसी अदालत में, ट्रायल कोर्ट में। और जो जज हैं, स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अजमल, उन्होंने वो इस बरियत की दरखास्तों पर समाअत कर रहे हैं। आज भी करीबन 2 से ढाई घंटे जो बानी पीटीआई के वकील हैं सलमान सफदर, उन्होंने दलाइल दिए इन बरियत की दरखास्तों पर, लेकिन आज दलाइल मुकम्मल नहीं हुए। लेकिन अदालत ने आइंदा समाअत पर जो बैरिस्टर सलमान सफदर है उनको कहा कि आप दलाइल आइंदा समाअत पर मुकम्मल करें। लेकिन जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, जो वफाकी हुकूमत के प्रोसिक्यूटर है जुल्फकार अब्बास नकवी और बैरिस्टर उमैर मजीद मलिक, उन्होंने इन बरियत की दरखास्तों की मुखालफत की और उन्होंने कहा कि ये जो बरियत की दरखास्तें दायर की गई हैं ये सिर्फ केस को तूल देने के लिए दायर की गई है। हालांकि
अभी बरियत नहीं हो सकती, क्योंकि अभी जो केस है वो इनिशियल स्टेज पे है। लिहाजा ये ताखीर इसलिए की जा रही है ताकि फर्द जुर्म आयद ना हो सके। जहां तक आपने सवाल किया है कि इमरान खान का मूड कैसा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आज से एक माह कबल अगर बात करें तो इमरान खान बड़े एग्रेसिवली और बड़े ब्लंटली जो इल्जामात आयद करते थे या जो गुफ्तगू थी, उनका जो रवैया था वो बड़ा एग्रेशन होता था। लेकिन जो 25 दिन जो गुजरे हैं जिसमें अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी थी, और उसके बाद जो 8-10 दिन गुजरे हैं अभी तक, हमने देखा है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी गुफ्तगू में, उनके रवैये में, उनके अंदाज बयां में बहुत ज्यादा तब्दीली आई है। अब वो बिल्कुल मोहतात हो गए हैं। जब वो गुफ्तगू भी करते हैं तो बहुत सोच समझ के करते हैं, और गुफ्तगू करते हुए भी बहुत मोहतात होते हैं। आज भी जो गुफ्तगू की उन्होंने, जब वो हमारे साथ इंटरेक्शन के लिए आए तो काफी देर वो सोचते रहे शुरू में। उसके बाद उन्होंने इंतजार पंजोथा के वाक़े से शुरू की गुफ्तगू, लेकिन गुज़िश्ता 10 दिन, जो 25 अक्टूबर के बाद अब तक जो 5-10 दिन गुजरे हैं, इसमें एक तो 2-3 दिन उन्होंने गुफ्तगू ही नहीं की, मीडिया के सामने ही नहीं आए, बल्कि रोस्टम पर भी नहीं गए, जो उनका मामूल होता है अदालत में कि वो जज साहब के पास जाते हैं, केस से मुतल्लिक बात करते हैं, या उनको अगर कोई जेल सहूलियात से मुतल्लिक बात करनी है वो बात करते हैं। लेकिन उन जो 2-3-4 दिन गुजरे हैं उसमें उन्होंने ये भी नहीं किया। आज भी जब वो गुफ्तगू के लिए आए तो उनका बिल्कुल डिफरेंट जो है अंदाज है, और वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि वो बिल्कुल खामोश हो गए हैं। वो ज्यादा इल्जामात नहीं लगाते, वो ज्यादा जिस तरह वो पहले नाम ले लेके टारगेट करते थे लोगों को, अब ये सिलसिला खत्म हो चुका है, और बिल्कुल जो है उनकी गुफ्तगू मोहतात होती है, और उनका रवैया, उनकी गुफ्तगू, उनका जो अंदाज है वो बिल्कुल चेंज हो गया है।